हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। जो क्रोमेटोग्राफी है ये बी फार्मा का टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, लेकिन उसको डिफ़ाइन करने से पहले हम लोग समझेंगे कि क्रोमेटोग्राफी कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वर्क करता है। तो हम लोग शॉर्ट रिव्यू ले रहे हैं आज किस चीज़ का, क्रोमेटोग्राफी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राफी। तो जो क्रोमेटोग्राफी है ये बी फार्मा 7th सेमेस्टर में 3rd यूनिट में भी है, इंट्रोडक्शन टू क्रोमेटोग्राफी। तो आज हम लोग उसी को शॉर्ट फॉर्म में या फिर ओवरव्यू लेते हैं किसका, क्रोमेटोग्राफी का। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। ये जो टर्म है क्रोमेटोग्राफी ये क्या है। तो जो क्रोमेटोग्राफी है इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये ड्राइव होता है किससे, दो वर्ड्स से, क्रोमेटो एंड ग्राफी। क्रोमेटो मतलब होता है कलर और ग्राफी मतलब होता है टू राइट या फिर आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या हुआ कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो उसमें हम कलर की हेल्प से कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कलर की हेल्प से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ कलर। जैसे मान लो प्लांट जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको हम किससे डिटेक्ट करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कलर। तो ये हो गया शॉर्ट आइडेंटिफिकेशन क्रोमेटोग्राफी का। और समझते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। तो क्रोमेटोग्राफी के लिए हम एग्जाम्पल इस तरह समझ सकते हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो कैसे वर्क करती है। सबसे पहले मान लो एक हमारे पास सॉल्यूशन है। क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में काफ़ी सारे कंपोनेंट प्रेजेंट है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई बड़ा है कोई बहुत बड़ा है, कोई छोटा है कोई छोटा है। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी सारे सॉल्यूशन कंपोनेंट हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। ठीक, अब क्रोमेटोग्राफी जो होती है वो कैसे वर्क करती है। मान लो क्रोमेटोग्राफी हमने करा तो हम इसमें से जो बड़ा है उसको अलग कर सकते हैं, छोटा है उसको अलग कर सकते हैं, उससे छोटा है अलग कर सकते हैं, बड़ा अलग कर सकते हैं। मीन्स हम उसको आइडेंटिफिकेशन करके उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल समझते हैं, काफ़ी अच्छा एग्जांपल लेंगे जिससे आसानी से सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग जाते हैं बताशे खाने या फिर पानी के फुल्की खाने, तो उसमें मान लीजिए उसके पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, फुल्की वाले के पास एक सॉल्यूशन है जिसमें उसने अपना पेस्ट बना रखा है, पानी मिला रखा है, पानी में सब कुछ मिला रखे हैं इंग्रेडिएंट। तो उस इंग्रेडिएंट को अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमेटोग्राफी में मतलब इसमें जो सॉल्यूशन में उसके पानी के सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने चाय बनाई, चाय में हमने मिलाया मिल्क, मिलाया टी मिलाई, टी लीफ मिलाई, और हमने शुगर मिलाई, वाटर मिलाया। तो इन सब चीज़ों को मिला दिया, ये तो मिक्सचर बन गया। मिक्सचर से हम अपने इंग्रेडिएंट को अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो आई होप आपको क्रोमेटोग्राफी का इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है और कैसे वर्क करता है। फिर से समझते हैं छोटा सा। क्रोमेटोग्राफी मतलब अगर किसी सॉल्यूशन में ढेर सारे कंपोनेंट मिले हैं तो हम उसको क्रोमेटोग्राफी की मदद से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये होता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। अब हम आते हैं अपने मेन टर्म पे। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी हमने कल क्या समझा था, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। तो क्रोमेटो प्लस ग्राफी, क्रोमेटो और ग्राफी। क्रोमेटो मतलब होता है कलर और ग्राफी मतलब होता है राइट, मतलब कलर की हेल्प से किसी कंपोनेंट को अलग करना, पहचानना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी कंपाउंड विद द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हेल्प ऑफ कलर, मतलब कलर की मदद से किसी भी कंपोनेंट को पता करना, उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब हम और आगे देखते हैं। तो जो क्रोमेटोग्राफी होता है वो क्या होता है, इससे हम केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं। लेबोरेटरी टेक्निक होती है और इसको यूज़ करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे ढेर सारे मिक्सचर मिले होते हैं, उसमें से कंपोनेंट को आइडेंटिफिकेशन करने में और क्या करने में, सेपरेट आउट करने में। और ए टाइप ऑफ टेक्निक विच आर सॉल्यूशन मिक्सचर एंड कंपोनेंट प्रेजेंट इन क्रोमेटोग्राफी। मतलब एक ऐसी टेक्निक होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे सॉल्यूशन में काफ़ी सारे कंपोनेंट अगर मिले हुए हैं तो उसको हम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ए टाइप ऑफ टेक्निक इन विच सॉल्यूशन और मिक्सचर सम कंपोनेंट आर प्रेजेंट। मतलब एक सॉल्यूशन में काफ़ी सारे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, तो विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक वी डिटेक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन, आल्सो दे रिमूव कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये हो गया क्रोमेटोग्राफी का। और अगर समझते हैं तो क्रोमेटोग्राफी एक टाइप की टेक्निक होती है जिसको हम आइडेंटिफिकेशन में
सेपरेशन में यूज़ करते हैं ऑफ कंपोनेंट इन मिक्सचर। बेसिकली जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है इसका यूज़ कहाँ करते हैं, आइडेंटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूएंट इन द प्लांट एक्सट्रैक्शन। मतलब जो अब इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे प्लांट है हमारे पास, प्लांट का एक्सट्रैक्शन में कलर प्रोड्यूस होता है, मतलब कलर की हेल्प से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये हमारा कलर किसको, मतलब किस उस क्लास का है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा स्मॉल रिव्यू किसका था, क्रोमेटोग्राफी का। और हमने क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट करी किसकी, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस की हमने क्या करी, क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट करी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है आएगा, इसी में रहेगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम नेक्स्ट क्लास में किसको समझेंगे, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो आज की क्रोमेटोग्राफी की क्लास आपको कैसी लगी, आप इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ठीक है, जहाँ पे अभी आपको एग्जाम्पल से रिलेटेड या फिर एग्जाम्पल का साथ पढ़ना हो तो आप बताइएगा। ओके, थैंक यू क्लास।